अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो है आज़ाद नज़्म, यानी लिखने की शुरुआत अगर आपने की है तो शुरुआत आप आज़ाद नज़्म से ही कर सकते हैं, क्योंकि इसमें लिखना बहुत आसान है। एक ही रुकनी की तकरार आप बार बार कर सकते हैं, यानी फ़ाइलुन का इस्तेमाल किया तो फ़ाइलुन फ़ाइलुन, और एक मिसरे में 3 बार, दूसरे मिसरे में 4 बार, तीसरे मिसरे में 10 बार, जितनी आपकी मर्ज़ी आप कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, अगर आप आज़ाद नज़्म लिखते हैं तो कितना आसान है उसका फ़ॉर्मूला। एक मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ, मफ़ाइलातुन। तो मफ़ाइलातुन को अगर कहीं आपने पहली बार 6 या 7 बार इस्तेमाल किया है पहले मिसरे में, मफ़ाइलातुन 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 मफ़ाइलातुन, तो दूसरी बार आपको इजाज़त है कि इसको 2 बार ही इस्तेमाल करें या 10 बार इस्तेमाल करें। तो ये पूरी तरह से आज़ादी है। तीसरी बार आज़ादी है आपकी कि 5 बार इस्तेमाल करें। ये मैंने एक एक घटाते हुए लिखा है, तो एक एक घटाने का मतलब ये नहीं कि आप इस तरह इस्तेमाल करें। हो सकता है पहले में आपने 7 बार इस्तेमाल किया, दूसरे में 1 बार इस्तेमाल करें, तीसरे में 3 बार करें, चौथे में 12 बार करें, पाँचवें में 1 ही बार करें। ये पूरी तरह से आज़ादी होती है। लेकिन जान लें, मफ़ाइलातुन अगर है तो आपको इसी रुकन का इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं कि इसमें आप फ़ाइलातुन फ़ाइलातुन ले आए या फ़ऊलुन फ़ऊलुन ले आए, ये नहीं। मैं आगे बताऊंगा कि मफ़ाइलातुन आपको शुरू में इस्तेमाल करना है। जैसे आपने 2 बार मफ़ाइलातुन इस्तेमाल किया, उसके बाद आप फ़ऊलुन इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 बार मफ़ाइलातुन इस्तेमाल किया, उसके बाद आप फ़ाइलुन इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, ये भी मैं आपको पूरी दलील के साथ बताऊंगा कि इसकी इजाज़त है तो क्यों है। और बहुत सारे सवालात हमारे जहन में आते हैं कि हम आज़ाद नज़्म क्यों लिखें, क्योंकि उसको गाया नहीं जाता है। तो मैं अपनी मिसाल दूंगा कि मैंने एक आज़ाद नज़्म किसी दूसरे शायर की है। आज़ाद नज़्म मुझे बहुत पसंद आई थी, मैंने उसे गाया भी था, और आप देख लेंगे कि मैंने उसे किस तरह गाया है। बात सही है कि आज़ाद नज़्म को आज तक किसी ने नहीं गाया, कम से कम मैंने नहीं सुना है कि किसी ने आज़ाद नज़्म को गाया हो। लेकिन मैंने आज़ाद नज़्म को गाया है, वो मैं इसकी मिसाल भी आपके सामने पेश करूँगा। तो बात हो रही थी मफ़ाइलातुन की। मफ़ाइलातुन को आप यहाँ देख रहे हैं, और मैंने पहले भी कह दिया कि आपको आज़ादी है। आप पहले मिसरे में 3 बार, दूसरे मिसरे में 5 बार, तीसरे मिसरे में 10 बार, जितनी आपकी ख्वाहिश है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, मैंने कहा मफ़ाइलातुन, यानी अगर आपको 2 बार मफ़ाइलातुन पढ़ना है और तीसरी बार मफ़ाइलातुन नहीं पढ़ना है तो क्या करें। तो मफ़ाइलातुन का टुकड़ा कर देंगे। अब ये नहीं कि पहला ही रुकन में इसको टुकड़ा कर दिया, अब बाद में मफ़ाइलातुन मफ़ाइलातुन करेंगे, नहीं। पहले मफ़ाइलातुन मुकम्मल होना चाहिए, उसके बाद अगर चाहें तो इसके टुकड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये टुकड़ा इस्तेमाल जब भी होगा वो आखिरी में होगा, याद रखें। जब भी इस्तेमाल होगा ये टुकड़ा, ये आखिरी में होगा। तो आप देखिए, मफ़ाइलातुन, इसमें आपने नून को हटा दिया तो क्या बचा, मफ़ाइलात। तो मफ़ाइलात मफ़ाइलात ही पढ़ा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मफ़ाइलात में आपने ते को हटा दिया, तो ते को हटा दिया तो क्या पढ़ा गया, मफ़ाइला। तो मफ़ाइला तो कोई कुछ है नहीं, तो मफ़ाइला को ही मफ़ाइलुन कहते हैं। मफ़ाइलुन एक नाम हो गया, जाना पहचाना नाम है, ये एक रुकन है। तो मफ़ाइला न होकर ये क्या हो गया, मफ़ाइलुन। और इसी को कहते हैं हज़फ करना। महजूफ जो बनता है ना, इसी से बनता है। तो मफ़ाइला क्या हो गया, मफ़ाइलुन। अब मफ़ाइलुन हो गया, मफ़ाइलुन में नून को हटा दीजिए तो क्या बचा, मफ़ाइल। तो मफ़ाइल तो होता नहीं है, तो मफ़ाइल को ही क्या कहेंगे। देखिए, मफ़ाइल को जिस तरह पढ़ेंगे, पहला हर्फ मुतहर्रिक है, दूसरा भी मुतहर्रिक है, तीसरा साकिन है, चौथा मुतहर्रिक है, पांचवा साकिन है। बिल्कुल फ़ऊलुन की जो तरतीब है बिल्कुल वही है, यानी मफ़ाइल ना कह के उसको फ़ऊलुन कहा जाएगा। इसी तरह मफ़ा भी कह सकते हैं, मफ़ा भी इस्तेमाल होता है, और फ़ऊल भी कह सकते हैं, दोनों इस्तेमाल होता है। मफ़ा इसलिए नहीं कहते हैं कि अलिफ के बाद ऐन की आवाज़ नहीं आ पाती है। जैसे
इसी में शुरू जो होता है, शुरू जो लिखते हैं हम लोग, शीन रे वाव ऐन, तो शुरू में ऐन की आवाज़ नहीं आ पाती है, इसलिए शुरू का इस्तेमाल जो भी नए नए लोग करते हैं बहुत गलत कर लेते हैं, यानी शुरू में ऐन को गायब कर देते हैं। तो यहाँ मुफ़ा कहेंगे तो ऐन की आवाज़ नहीं आएगी, इसलिए मुफ़ा ना कह के फ़ऊल कहा जाता है, तो यहाँ वाज़े हो जाता है। अब फ़ऊल में लाम को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, फ़ऊ हो जाएगा। तो ये मतलब क्या है कि आप मुफ़ाइलातुन को तोड़ सकते हैं। तो अब देखिए, मुफ़ाइलातुन मुफ़ाइलुन बिल्कुल हो सकता है, मुफ़ाइलातुन फ़ऊलुन ये भी हो सकता है, मुफ़ाइलातुन फ़ऊल भी हो सकता है, मुफ़ाइलातुन फ़ऊ भी हो सकता है। यानी आपने तीनों, मान लिया कि पहले मिसरे में 3 बार मुफ़ाइलातुन कहा, दूसरी बार में आप 2 बार मुफ़ाइलातुन कहें, एक बार मुफ़ाइलुन या फ़ऊलुन या फ़ऊल या फ़ऊ कुछ भी कह सकते हैं। तो ये जो टुकड़े जो बता दिए गए 1 2 3 4 5, ये टुकड़े आप इस्तेमाल कर सकते हैं आखिर में। तो आखिर में कैसे इस्तेमाल होगा उसकी एक मिसाल मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ। वादिये इश्क के मुसाफिर, तेरा मदीने से जब गुजर हो, तो मेरे आका के पाक दर पर बड़े अदब से ये किस्से नातमाम कहना, उन्हें मेरा भी सलाम कहना। उन्हें ये कहना कि एक घनी शाख खज़ां के रुत में उजड़ चुकी है, वो अपने जड़ से बिछड़ चुकी है। वो शाख जिस पर कभी हजारों परिंदे चाहत के गीत गाते, वो शाख जिसको सुनहरी किरणें बड़ी मोहब्बत से चूमती थीं, वो शाख जिस पर बहार रुत में हमेशा सजती गुलों की महफिल, वो शाख बेजान हो चुकी है। सभी परिंदे कहीं बहुत दूर जा चुके हैं, सुनहरी किरणें भी दूसरी समत मुड़ गई हैं। ऐ वादिये इश्क के मुसाफिर, तेरा मदीने से जब गुजर हो, तो मेरे आका के पाक दर पर बड़े अदब से ये किस्से नातमाम कहना, उन्हें मेरा भी सलाम कहना, उन्हें मेरा भी सलाम कहना। उसके बाद यहाँ पर और देख लें, बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि आज़ाद नज़्म को गाया नहीं जा सकता, तो यहाँ मैंने उनकी इस बात से इनकार किया है। देखिए, एक ईमानदारी इंसान के अंदर होनी चाहिए कि आपको कलाम जिसका भी अच्छा लगे कलाम की कदर करें। तो देखिए, ये नज़्म जो आज़ाद नज़्म है और इसी में है, मुफ़ाइलातुन में ही है, यही रुकन है उसका। इसको मैंने किस तरह गाया है। तुम्हें कहा था कि पास रहना, कोई भी रुत हो, कोई भी मौसम, कोई घड़ी हो, अगर फलक से कभी जो मुझ पर उन आफतों के पहाड़ टूटे, तो रास रहना। तुम्हें कहा था न पास रहना, ये क्या किया है, किसी की बातों में आ गए ना, किसी की मर्जी ही मान ली ना, नहीं मिले ना, नहीं मिले ना। तुम्हें कहा था जो तुम न होगे तो रो पड़ूंगा, मुझे समेटेगा कौन आकर, चुनेगा आँखों से कौन आंसू। बहुत कहा था, बहुत ही ज्यादा तुम्हें कहा था, नहीं सुना ना।
नहीं सुनाना। जो मान तोड़ा या आप टूटा, तुम्हें कहा था मैं रो पड़ूंगा, मैं रो पड़ाना। बहुत दिनों से उदास हूँ मैं, नहीं मिले थे, उदास करके चले गए ना, नहीं मिले ना, नहीं मिले ना। तो आप बिल्कुल आसानी के साथ आज़ाद नज़्म लिख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।